जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड। कविता का नाम है आत्मकथ्य, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इस पुस्तक की कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह पुस्तक झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे कई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1896 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1889 ईस्वी, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसा बताया है? ऑप्शन ए सुख से, ऑप्शन बी स्वप्न से, ऑप्शन सी मौन से, ऑप्शन डी दुखों से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौन से। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी लम्ही में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी फिरोजाबाद में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए फूलों से, ऑप्शन बी कलियों से, ऑप्शन सी कलियों पर मंडराते भंवरों से, ऑप्शन डी भोर की लालिमा से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भोर की लालिमा से। दोस्तों, हमारे साथ आप भी प्रश्नों का उत्तर करते चले और अंत में बताएं कि आपकी कितनी प्रश्न सही हुई है। अगला प्रश्न है, पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन ए चांद 1937 ईस्वी में, ऑप्शन बी विशाल भारत 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी हंस 1932 ईस्वी में, ऑप्शन डी माधुर्य 1922 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हंस 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन ए गुरुकुल से, ऑप्शन बी इलाहाबाद से, ऑप्शन सी बनारस हिंदी विद्यापीठ से, ऑप्शन डी काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? ऑप्शन ए स्वप्न के समान, ऑप्शन बी जादू के समान, ऑप्शन सी सुख तथा प्रसन्नता के समान, ऑप्शन डी मृग मारीचिका के समान।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वप्न के समान। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन ए 8वीं तक, ऑप्शन बी 10वीं तक, ऑप्शन सी 5वीं तक, ऑप्शन डी 12वीं तक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं तक। दोस्तों, यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? ऑप्शन ए उदासी की, ऑप्शन बी सुख तथा प्रसन्नता की, ऑप्शन सी सुख की, ऑप्शन डी प्रसन्नता की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुख तथा प्रसन्नता की। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य में कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए अपने उपन्यासों को लिखने के कारणों का, ऑप्शन बी अपनी कहानियों को न लिखने के कारणों का, ऑप्शन सी अपनी जीवनी लिखने के कारणों का, ऑप्शन डी अपनी आत्मकथा को न लिखने के कारणों का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी आत्मकथा को न लिखने के कारणों का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया? ऑप्शन ए फारसी भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, यानी फारसी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं का अध्ययन जयशंकर प्रसाद ने घर पर किया था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? ऑप्शन ए छायावादी प्रवृत्ति के, ऑप्शन बी प्रयोगवादी प्रवृत्ति के, ऑप्शन सी प्रतिवादी प्रवृत्ति के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छायावादी प्रवृत्ति के। जयशंकर प्रसाद जो कवि थे वो छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा न लिखने का मूल कारण क्या मानते हैं? ऑप्शन ए क्लेश, ऑप्शन बी जगहंसाई, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी गांव हंसाई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जगहंसाई। अगला प्रश्न है, किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? ऑप्शन ए अंतहीन समुद्र के नीचे, ऑप्शन बी अंतहीन आकाश के नीचे, ऑप्शन सी अंतहीन पाताल के नीचे, ऑप्शन डी अंतहीन नीले आकाश के नीचे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए झरना, आंसू, लहर, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी चित्राधार, कामायनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी 1937 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1939 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में जयशंकर मृत्यु का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी इंद्रजाल, ऑप्शन डी यह सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी, यानी आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए पौधों से, ऑप्शन बी भंवरों से, ऑप्शन सी कलियों से, ऑप्शन डी फूलों से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भंवरों से। प्रथम पद में मन की तुलना भंवरों से की गई है। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी चित्राधार, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी लहर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कामायनी, यानी कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताता है? ऑप्शन ए मुरझाई पत्तियों के समान, ऑप्शन बी झड़ती पत्तियों के समान, ऑप्शन सी सड़ती पत्तियों के समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झड़ती पत्तियों के समान कवि अपने जीवन को मुरझाया हुआ बताता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी यह सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी ईरावती, ऑप्शन सी कंकाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी सगुण भक्ति, ऑप्शन सी प्रसाद गुण, ऑप्शन डी माधुर्य गुण।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए संस्कृत विष्ठ, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी गूढ़, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी आत्मकथ्य कविता की जो भाषा है वो संस्कृत विष्ट, प्रतीकात्मक, गूढ़ ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है? ऑप्शन ए प्रगतिशीलवादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी छायावादी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छायावादी। आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति जो है वो छायावादी है। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए मृत्यु की ओर, ऑप्शन बी सूखे की ओर, ऑप्शन सी मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर, ऑप्शन डी पेड़ के सूखने की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर। अगला प्रश्न है रीति गागर का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खाली घड़ा, ऑप्शन बी अपशकुन का प्रतीक, ऑप्शन सी विचारी शून्य मन, ऑप्शन डी अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। अगला प्रश्न है कवि की मन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? ऑप्शन ए जागने का इंतजार कर रही है, ऑप्शन बी थक कर सो रही है, ऑप्शन सी हृदय को पीड़ित कर रही है, ऑप्शन डी किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थक कर सो रही है। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी मंगलेश डबराल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। अगला प्रश्न है कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? ऑप्शन ए इतिहास के अनेक ग्रंथ, ऑप्शन बी महापुरुषों की दास्तान, ऑप्शन सी मानव मन में उत्पन्न विचार, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानव मन में उत्पन्न विचार। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है? ऑप्शन ए विवेचनात्मक शैली, ऑप्शन बी वर्णनात्मक शैली, ऑप्शन सी आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन ए संस्कृत उर्दू फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत हिंदी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी संस्कृत पाली, ऑप्शन डी फारसी उर्दू हिंदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत हिंदी फारसी। अगला प्रश्न है, अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट है? ऑप्शन ए अपनत्व का, ऑप्शन बी निर्लिप्त भाव का, ऑप्शन सी अनासक्ति का भाव, ऑप्शन डी विद्वेष का भाव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपनत्व का भाव। अगला प्रश्न है, विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। ऑप्शन ए कातर, ऑप्शन बी निराशा और उपहास दोनों, ऑप्शन सी दुर्भाग्य, ऑप्शन डी छल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निराशा और उपहास दोनों। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य विधा के कवि थे? ऑप्शन ए प्रकृतिवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी भाववादी, ऑप्शन डी निर्मलावादी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छायावादी हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद जो कवि थे उनकी काव्य विधा थी छायावादी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी? ऑप्शन ए शहरी और दर्शन, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण, ऑप्शन सी दर्शन और ग्रामीण, ऑप्शन डी इतिहास और दर्शन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इतिहास और दर्शन। तो दोस्तों हमारे साथ आप भी प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में बताएं कि आपकी स्कोर क्या हुई है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ऑप्शन ए भंवरों के लिए, ऑप्शन बी चंचल व्यक्ति के लिए, ऑप्शन सी अपने मन के लिए, ऑप्शन डी विचलित व्यक्ति के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपने मन के लिए। आत्मकथ्य कविता के जो कवि हैं वो मधुप शब्द का प्रयोग किए हैं आत्मकथ्य कविता में अपने मन के लिए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए इंद्रजाल दीपशिखा, ऑप्शन बी आंधी कर्मभूमि, ऑप्शन सी आकाशदीप आंधी, ऑप्शन डी शिरीष के फूल नमक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आकाशदीप और आंधी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए तितली और इरावती, ऑप्शन बी झरना और लहर, ऑप्शन सी इरावती और लहर, ऑप्शन डी गबन और गीतिका। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गबन और गीतिका जो है वो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास नहीं है और बाकी ये सभी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। अगला एवं आज का अंतिम प्रश्न है, सीवन को अधेड़ना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हृदय को चीर कर दिखाना, ऑप्शन बी
मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। ऑप्शन सी, दिल को ठेस पहुंचाना। ऑप्शन डी, दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। तो दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लगा? यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ।